नमस्कार, हम हैं सुनील तिवारी, आप देख रहे हैं साक्षी मीडिया। आपको मैं बता दूं कि हमारी मौजूदगी इस टाइम गोरखपुर में है और हमारे साथ जो है कि गोरखपुर के मशहूर डॉक्टर नदीम अरशद जी हैं, जो कि चेस्ट रोग विशेषज्ञ हैं। आइए मैं बात करता हूं, कल जो है कि 7 तारीख को विश्व अस्थमा दिवस के अवसर पे डॉक्टर साहब से कुछ चर्चाएं करते हैं। जी डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कल जो है कि विश्व अस्थमा दिवस है, उसके बारे में जो है कुछ लक्षण के बारे में कुछ पब्लिक को बता दीजिए। देखिए, पूरे विश्व में पहले ट्यूसडे को, फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ द मंथ ऑफ मई को पूरे विश्व में वर्ल्ड अस्थमा दिवस मनाया जाता है। ये एक जीना है जिसका नाम है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा। ये संस्था है जो हर साल विश्व अस्थमा दिवस पहले मई को फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ द मंथ ऑफ मई मनाई जाती है, एक जागरूकता फैलाने के लिए कि पब्लिक को, मासेस को कैसे इसके बारे में, दमा के बारे में जागरूकता फैलाई जाए। और एक थीम के साथ ये विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। इस साल का थीम दिया हुआ है अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स, यानी अस्थमा के बारे में एजुकेट करना है पब्लिक को, मासेस को। अस्थमा क्या होता है, इसके क्या लक्षण हैं। जैसे अस्थमा एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, इसमें सांस की नली सिकुड़ जाती है और सूजन आ जाती है, जिसके वजह से मरीज को सांस फूलती है, खांसी आती है। खांसी अक्सर देखा गया कि दिन में कम आती, रात में ज़्यादा आती, अक्सर भोर में आती है। और सूखी खांसी होती है, बलगम कभी निकलता, और सीने में दर्द होती है, साए साए की आवाज़ या विस्लिंग साउंड होती है। मरीज खुद कहता है कि सीटी बज रही है, और घबराहट सी होती है। ये इसके लक्षण हैं। इसके बारे में जागरूकता पहला काम है। उसके बाद इसकी कैसे डायग्नोसिस हो, कैसे इसको परखा जाए, कैसे कंफर्म किया जाए कि इसको दमा है। अक्सर देखा गया जो सांस के मरीज़ होते हैं तो दमा ही नहीं कि हर सांस का मरीज़ दमा होता है। सांस कभी कभी फेफड़े में पानी आ जाता है तो भी सांस फूलती है, कभी कभी फेफड़ा फट जाता है तब भी सांस फूलती है, कभी कभी हार्ट का प्रॉब्लम होता है, हार्ट अटैक होता है या एंजाइना होता है, उसमें भी सांस फूलती है। तो पहले तो लक्षण हो, फिर मरीज़ डॉक्टर को एग्जामिन करता है, डॉक्टर मरीज़ को एग्जामिन करके पता लगा सकता है इसका फेफड़ा जो है, इसमें कोई सांस की नली में सुकलन सूजन है कि नहीं, एक देखने से, हिस्ट्री लेने से। और अगर लग रहा है कि है तो इसका एक सबसे अच्छी जांच होती है स्पायरोमीट्री, जिसे कहते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, PFT, या लंग फंक्शन टेस्ट। इसमें सांस की नली में सूजन सुकलन को कंफर्म करने लिए पहले इसको फूंक करके देखा जाता है स्पायरोमेट्री में। फिर उसके बाद एक सांस की नली को चौड़ी करने के लिए दवा सुंघाई जाती है। उसके 20 मिनट के बाद फिर उसकी जांच की जाती है। अगर देखा गया कि दवा सुंघाने के बाद सांस की नली चौड़ी हो गई है 15% से 20%, तो ये कंफर्म हो गया कि इसके दमा है। तो अक्सर लोगों को ये धारणा है कि दमा जो है वो दम से जाता है, वो ज़माना चेंज हो चुका है। 80 के बाद दमा का इन्फ्लेमेशन जो है बहुत बड़ा काज, ये प्रूव हो चुका है और इसकी कारगर दवाएं भी आ गई हैं। क्योंकि दमा एक क्रॉनिक बीमारी है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी लंग डिजीज़ है, इसमें दवाओं को लंबे समय तक दिया जाता है। अगर हम टैबलेट, इंजेक्शन या सीरम फॉर्म में देंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट मौजूद करेगी। इसलिए अगर इन्हेलेशन फॉर्म में देंगे तो साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि इन्हेलेशन का मतलब होता है ये डायरेक्ट मुंह से दी जाती है और फेफड़े में पहुँचती है, टारगेटेड थेरेपी का। और इसकी जो अमाउंट होती है दवाएँ की वो माइक्रोग्राम में होती है, तो कम दवाएँ और डायरेक्ट फेफड़े में जाती हैं, ब्लड में नहीं जाती हैं। इन्हेलेशन वाली दवाएँ होती हैं, उसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। सर, बच्चों के लिए जो है कि क्या उम्र होता है इसका बच्चों के लिए? बच्चों में आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम होता है दमा का तो सबसे, वैसे दमा तो 4 से 6% होता है, लेकिन बच्चों में 6 से 11 साल तक ये दमा करीब 11% तक बच्चों में होता है। और सब देखा गया है कि सबसे कॉमन बीमारी जिसके वजह से बच्चे एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, वो दमा है या सांस का फूलना है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इतना इम्पॉर्टेंट है कि मरीजों के अक्सर भर्ती होने का काज बच्चों में बनता है। तो बच्चों में ये बहुत ज़्यादा बीमारी कॉमन है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर बच्चों में बीमारी होती है तो फ़ौरन डॉक्टर से दिखाएं और इसकी कारगर जांच करा करके कंफर्म करके दवाएं दें। दवाएं हमने बताया कि दवाएं जो हैं 2 तरह की होती हैं। एक होती है ब्रोंकोडायलेटर इनहेलर और दूसरा होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहेलर। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहेलर जो है वो प्रिवेंटिव है, इसको रेगुलर लेना पड़ता है। और जो ब्रोंकोडायलेटर है इनहेलर, वो समय समय पर अगर बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है तो लेना पड़ता है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि मरीज़ जो है ब्रोंकोडायलेटर इनहेलेशन लेना को पसंद करता है, क्योंकि उससे इमीडिएट आराम मिलता है। लेकिन वो ख़तरनाक है। जैसे किसी को टाइफाइड हो गया, सिर्फ क्रोसिन खाता रहे और टाइफाइड की एंटीबायोटिक ना लो तो कभी वो ठीक नहीं होगा। तो इसके ज़रूरी है कि जो प्रिवेंटिव कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इनहेलर है वो दमा का कारगर दवा है।
ब्रोंकोडायलेटर इनहेलर कारगर दवा नहीं है, उसको बचाव कर, उसको कम से कम लेना चाहिए, इमरजेंसी में लिया जाए। लेकिन रेगुलर अगर लेना है तो आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहेलर लेना है। दूसरा जो बचाव है बच्चों में भी है और बड़ों में भी बचाव है कि रेगुलर इनहेलर ले। अगर सीजनल है तो सीजन से 1 महीना पहले स्टार्ट कर सकता है। अगर बिल्कुल ठीक ठाक है तो इनहेलर को छोड़ भी सकता है। और साल में 1 बार, चूंकि अक्सर दमा जो होता है वो ट्रिगर फैक्टर्स होता है, सबसे कॉमन ट्रिगर फैक्टर्स होता है वायरल इन्फेक्शन। देखा कि साहब वो जो ही मरीज को थोड़ा सा जुकाम हुआ और नाक से पानी छींक हुआ, वायरल इन्फेक्शन की पहचान है, फौरन अस्थमा का अटैक हो जाता है। तो वायरल इन्फेक्शन रोकने के लिए जो फ्लू वैक्सीन या एंटी फ्लू वैक्सीन कहलाती है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, वो अगर ली जाए साल में 1 बार इसकी डोज है, जो 2 साल से लेके बड़ों तक 100 साल तक जो भी है सबको हम लोग साल में 1 बार देते हैं। उससे 70-80% तक बचाव हो सकता है। तो इनहेलेशन थेरेपी रेगुलर ले, कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी अगर सीजनल है तो सीजन से 1 महीना पहले स्टार्ट कर सकता है। और साल में 1 बार अगर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेता रहे तो इससे बचाव हो सकता है, चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है। आइए देखिए, मैं बात कर रहा था डॉक्टर नदीम अरशद जी से। कहीं न कहीं जो है कि ये जो है कि विश्व अस्थमा दिवस के अवसर पे कहीं न कहीं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सजेशन डॉक्टर साहब दिए हैं। आप जो है कि कल जो है कि 7 तारीख को विश्व अस्थमा दिवस है। आप लोगों को अगर खांसी वगैरह ऐसे आते हैं तो आप लोग ज़रूर जाके डॉक्टर से सलाह लें। और बच्चों को, खासकर बच्चों को अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो बच्चों को तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाएं। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में अगले मुद्दे के साथ, अगले खबर के साथ मिलते हैं। सुनील तिवारी, जय हिंद।